शाज़िया ने जो खेल रचाया है, शाज़िया खुद इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार है। उसको अब बहुत जल्द अंदाज़ा होने वाला है कि जो कुछ गुड्डी के साथ किया जा रहा है सरासर गलत है और इसका इसकी ज़िंदगी का क्या असर हो सकता है। खैर, आप देखेंगे कि उसका अपना भाई ही उसको जलील करेगा और उसको कहेगा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ इतना जुल्म तुम कैसे कर सकती हो, जिस पर वो उससे भी उलझ पड़ती है और कहती है कि आखिर तुम इतनी हिमायत इस बच्ची की क्यों कर रहे हो। देखो, ये बात जहन में रखो कि तुम एज अ गेस्ट यहाँ पर आए हो और तुम्हें वापस जाना है। हमारे घर के मामलात में मुदाखलत मत करना। लेकिन जी, आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सब कुछ ऊट पटांग क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो हर वक्त बड़ी अच्छी नीयत के साथ सबके साथ चलती है, लेकिन स्वीटी उसके चचा चच्ची के साथ बुरा क्यों कर रही है, वो इन बातों को नहीं समझ पा रही है। खैर, आप देखेंगे कि शाजिया कहती है कि मुझे चालाकी के साथ काम करना होगा, क्योंकि गुड्डी गुड्डी बहुत मासूम बच्ची है और उसके साथ मैं ऐसे नहीं कर सकती, बल्कि बड़े तरीके के साथ मुझे चलना होगा और गुड्डी को समझना होगा कि गुड्डी आखिर क्या करना चाहती है। मुझे यकीन है कि गुड्डी स्वीटी को जो कुछ कहेगी स्वीटी वैसा ही करने वाली है, लेकिन स्वीटी इस दफ़ा गुड्डी की बात नहीं मानेगी, क्योंकि स्वीटी जान चुकी है कि असल में कौन लोग जालिम हैं। अब वो इस बार इसका साथ नहीं देने वाली है। गुड्डी कहती है कि आखिर स्वीटी तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं जो कुछ तुमसे कह रही हूँ तुम उसके उल्ट क्यों चल रही हो। मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम किसी का बुरा चाहो। जिस पर स्वीटी खामोश हो जाती है और उसकी बातों का जवाब नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ अहमद और मुस्कान काफ़ी परेशान और घबराए हुए रहते हैं, क्योंकि वो भी तो गुड्डी का बुरा चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ भी बुरा हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुड्डी जो है परेशान है और कहती है कि समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा मामला क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है, क्योंकि औरंगजेब भी इस बात पर उससे काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुका है कि आखिर तुम मेरी बेटी होकर ऐसा कैसे कर सकती हो। उसको भी इस बात पर शदीद गुस्सा है, लेकिन असल वजह अभी तक किसी को समझ नहीं कहती आ है, रही है। मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहजे कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते। इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ, उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी, उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं, तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो इन बातों को लेकर परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाजिया जो है वो देख रही होती है और कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान आपको गलतफहमी हुई है।